नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों हमने गोंडा में वहां गेस्ट हाउस में एक बैठक की थी। बैठक में वहां के जन सूचना अधिकारी, जो मोस्टली तहसीलदार और नायब तहसीलदार थे, और कुछ एसडीएम भी उपस्थित थे, उनको जो है आरटीआई के तमाम प्रावधानों के बारे में बताया था। एक प्रश्न उठाया गया था वहां पर कि आरटीआई में क्या नकल दे सकते हैं। मेरा साफ कहना है कि आरटीआई में नकल का प्रावधान अलग है, यानी आप शुल्क जमा करके नकल को प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई में नकल का प्रावधान नहीं है। आरटीआई में पत्रावली पर धारित सूचना देने का प्रावधान है। जो सूचना पत्रावली पर धारित नहीं है, यानी जो नकल आप मांग रहे हैं, वो नकल विभाग से उसकी सूचना ली जा सकती है, जिसका अलग से शुल्क जमा किया जाना आवश्यक है। यह एपिसोड आप देखें, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। हाँ सर, जैसे कोई आवेदक ये मांगता है कि प्रश्नवाचक सूचना जैसे मांगता है कि इसमें क्या कार्रवाई की गई, किस अधिकारी पे कार्रवाई की गई, जैसे राजेश दुबे वाला जो हमारे यहाँ का मामला था। हाँ, पूरा प्रकरण बताइए राजेश दुबे का। सर, इसमें एक एक सहखातेदार ने अपने दूसरे जो सहखातेदार है उसके विरुद्ध आरटीआई में एप्लीकेशन के थ्रू जवाब मांगा था कि उसका जमीन पे जो विधिक बंटवारा किए बिना जो उसको सूचना दी गई है वो किस आधार पे दी गई है और जिस अधिकारी द्वारा दी गई उस पर क्या कार्रवाई की गई। तो जैसे सर ये प्रश्नवाचक सूचनाएं हैं, इसमें क्या जवाब दिया जाना चाहिए सर? नहीं, आप देखिए 30 दिन के भीतर उसको एक बार तो मुझे लगता है कि बुला के जानना चाहिए कि आखिर सर सर वास्तविक समस्या क्या है। जी हो सकता है उसमें खुल कर की चीजें आए, सर। क्योंकि इतने से बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो मांगना क्या चाहता है। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि उस पर कोई क्या मतलब उस जमीन पर कोई कोई उद्योग बिजनेस। हाँ सर, उस पे सर गैस हाँ, एजेंसी गैस सेकंड एजेंसी सेकंड हो गई है। कब पार्ट का सर, मामला है? 2013 का सर। 2013 का सर मामला, 10 साल पुराना जी। मामला है। अब उस समय कुर्राफाट हुआ था कि नहीं नहीं हुआ हुआ था, था सर पूरा ये पाठ। देखना पड़ेगा। जी अगर कुर्राफाट नहीं हुआ था सर। तो उस समय विधान क्या था? जी क्या कुर्राफाट किए बिना, सर। क्योंकि भाई भाई के बीच में, पिता जी पुत्र या भतीजों के बीच में सामान्य रूप से अभी यह है, अगर बहुत विवाद पैदा न हो तो जो जहां जिसका कब्जा है वो उसका मान लिया जाता है। सर। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, विधिवत विभाजन होना चाहिए, जी कुर्राफाट होना चाहिए, जी और सबका अलग अलग जो है वो हिस्सा होना चाहिए। हो सकता है 13 के आसपास उस तरह का कोई विधान ना हो, या विधान हो तो इस तरह का परंपरा में हो कि जो कब्जा जिसका है वो अपना जो कारोबार करना चाहे। बाद में जटिलताएं परिवार में जब पैदा होती हैं तो इस तरह की बातें आती हैं। हो सकता है उसके परिवार में जटिलता है, उसने पूछ दिया हो। तो वर्तमान जो स्थिति उसकी अगर कोई जांच है तो जांच रिपोर्ट आप दे दीजिए। अब जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि जी जी आप जन सूचना अधिकारी हैं, कार्रवाई करने का आपका अधिकार नहीं है। वो किसी और फोरम पे जा सकता है जी कार्यवाही के लिए, किसी और फोरम पे जा सकता है। अब कार्यवाही के बारे में आप क्या बताएंगे? जी। जैसे वो सर किसी घाटे वो उस घाटे की लंबाई चौड़ाई मांग रहा है भाई, कितना। लंबाई चौड़ाई आपको देना नहीं है। जी लंबाई सजेस्ट चौड़ाई के करना अलग पड़ेगा। से आवेदन दे। जी लंबाई चौड़ाई के लिए नक्शा। धारा 24 है शायद। जी अपना नक्शा तो प्राप्त करके हाँ, धारा 24। जी नक्शा प्राप्त करके, या नक्शा उसके पास हो सकता हो, जी धारा 24 में अलग से आवेदन दे और लंबाई चौड़ाई करवाए। अब 10 रुपए के आरटीआई में पूरा उसकी लंबाई चौड़ाई खतौनी और सब आप दे दें, ये संभव भी नहीं है सर। और दे भी नहीं है। सर, न्यायालय में पत्रौलें चलती हैं सर, और कई सारे न्यायालय में कार्रवाइयों का प्रोसीजर्स होते हैं सर। तो कई बार ये मांगा जाता है पत्रौली की पत्रौली इस दिन पेश हुई तो आपने क्या सुना, पत्रौली के ऑर्डर शीट दीजिए। जबकि सर इस चीज़ की वहाँ उनके अधिवक्ता होते हैं और वो नकल के माध्यम से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन बार बार सर पूरी प्रोसीजर पत्रौली की मांगी जाती है। हाँ, तो नकल के लिए आवेदन करें, और जितना प्रोसीजर हो सब आप नकल के माध्यम से आप दे दें। ऐसा सामान्य रूप से जो वकील करते हैं, सर क्योंकि उनको उसको प्राप्त करने के बाद वो केस स्टडी करके तो आगे आगे बहस का आधार तैयार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर तो वो नकल के लिए जो प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया का पालन करें, और वो अगर शुल्क देकर के नकल प्राप्त करनी हो तो शुल्क देकर नकल प्राप्त करें। हमारे यहाँ आयोग में भी है, जैसे हमने कोई फैसला सुना है, अंतिम फैसला हमने सुना दिया, नहीं अंतिम हुआ, बीच में ही कोई नकल कर अगर लेना चाहे तो उसकी बाकायदा जो है
नकल प्राप्त करने का एक प्रावधान है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ नकल के लिए वो प्रस्तुत करता है अपना आवेदन, फिर आवेदन का परीक्षण होता है, फिर अगर वो पत्रावली पूरी देखना चाहता है, उसे पूरी पत्रावली देखे और देख करके जितनी सूचना उसको प्राप्त करना उतनी सूचना वो बता दे। उसके लिए उसको शुल्क जमा करना पड़ता है, फिर वो नकल उसको मिलती है। तो जो नकल का प्रावधान है, वो नकल का प्रावधान आप लीजिए। निःशुल्क नकल तो मिलती भी नहीं, तो कम से कम जो है सरकार के खाते में अगर नकल देने से कुछ पैसा आ रहा है जो विधि सम्मत है, तो शुल्क जमा करके वो प्राप्त करे सूचना। नकल देने का आरटीआई में कोई प्रावधान नहीं है। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल बताने का कोई प्रावधान नहीं है आरटीआई में। उसके लिए मतलब आरटीआई में आप ये मान कर चलो कि अगर समस्याओं के समाधान के लिए उसने आरटीआई लगाई है, तो समस्या के समाधान के लिए आरटीआई नहीं है। समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे फोरम हैं। आप उसको 30 दिन के भीतर जो पत्रावली पर आधारित सूचना है वो दें और आगे के लिए वो उसको कह दें कि भाई आप यहाँ से ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सारी सूचना एक जगह से हम नहीं दे सकते, जो हमारे पास है हम वही देंगे। सर जैसे मेरा एक आरटीआई पड़ी है सर, उसमें उन्होंने ये कहा है आपकी आरटीआई पड़ी है या आपके यहाँ आरटीआई है? मेरे यहाँ न्यायालय में आरटीआई पड़ी है। हाँ ठीक। उनको ये पूछा गया है कि मैंने आप एक बार परिचय फिर से दे दें। मैं भारत भार्गव, एसडीएम तरबगंज। एसडीएम तरबगंज। हाँ आप बताइए। मेरे न्यायालय में सर एक आरटीआई पड़ी है जिसमें ये पूछा गया है कि मेरे द्वारा दिनांक 20 तारीख को एक आपत्ति डाली गई और उसमें ये सूचना दी गई, फिर भी आपने मेरे विरुद्ध निर्णय कर दिया, इसका कारण बताइए। तो सर इसका क्या जवाब नहीं, देंगे? इसका कारण तो बता ही नहीं सकते सर। कारण इसलिए नहीं बता सकते कि हमने क्या क्या निर्णय देने का क्या कारण है, ये पत्रावली पर धारित है और आप उसकी नकल ले लीजिए ना। अब हम कारण बताने के लिए थोड़ी नहीं यहाँ बैठे हैं, हम तो निर्णय हमने सुना दिया। जैसे मैंने कहा ना, सूचना आयोग में हमने कोई निर्णय किया, अब हमसे अगर कोई पूछे कि आप कारण बताएं कि मेरे विरुद्ध क्यों निर्णय दिया, आप फिर पत्रावली देख लीजिए, उसमें कारण निवारण सब होगा। अब ये बताने का कोई वो नहीं है कि हम आपको कारण बताएं कि हमने आपको ये निर्णय क्यों दिया। इसलिए जो निर्णय दिया है वो पत्रावली पर है और आप नकल ले लीजिए। और अगर वो कहते हैं कि हमको पत्रावली दे दीजिए, तो पत्रावली नकल से प्राप्त कर सकते हैं। कारण बताने का कोई औचित्य नहीं है इसमें। और किसी का कोई? यशवंत राव सर, उप जिलाधिकारी न्यायिक, मनकापुर और तरबगंज। अच्छा, मनकापुर और तरबगंज दोनों है। हाँ, सर जन सूचना अधिकारी अन्य विभागों को जो सूचना अंतरित कर देता है और निर्धारित समय पर वो सूचना नहीं देते हैं, रिमाइंडर देने के बावजूद भी, तो माननीय आयोग में जन सूचना अधिकारी को ही जाके उपस्थित होकर आपने अगर अंतरण कर दिया 5 दिन के भीतर, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना जी। अंतरण करते समय आप ये तो लिखते होंगे कि ये सूचना आपके यहाँ धारित है, ये सूचना हमारा पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर आप दे दीजिए, अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। शायद ये नहीं लिखते होंगे। लिखते हैं, लिखा है। अगर ये लिखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है। जन सूचना अधिकारी को बुलाया जाता है, तो आप जो अंतरण पत्र आपने दिया है वो अंतरण पत्र प्रस्तुत कर दिए कि ये सूचना हमारे पास नहीं थी, नहीं धारित थी, हमने इस विभाग को, इस अधिकारी को अंतरित कर दिया पदनाम के साथ। अधिकारी के नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि पदनाम से सारी चीजें होंगी। ठीक है, हमने अंतरित कर दिया, ये सूचना देने की उनकी जिम्मेदारी है, उनको बुलाया जाए। और एक बात दूसरा है कि हमारे यहाँ जब आता है या किसी भी सूचना आयुक्त के पास जाता होगा, अंतरण अगर आपने कर दिया है तो फिर अंतरण के क्रम में हम नोटिस जारी करते हैं। आप एक प्रकार से अवमुक्त हो गए। आपसे केवल ये पूछा जा सकता है कि क्या आपने कोई रिमाइंडर दिया था, अगर दिया होगा तो आप दे दीजिए, अन्यथा अंतरण के बाद जो है बहुत जिम्मेदारी जो है रह नहीं जाती है। अंतरण जिसको किया है सूचना देने की जिम्मेदारी उसकी बनती है।
बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को? तो मुझे लगता है कि आप आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा आरटीआई के बारे में भी हमने बता दिया और कई सारे अच्छे प्रश्न भी आए जिनका हमने जवाब दिया। उससे मुझे आशा है कि आप लोगों को आरटीआई के बारे में थोड़ी और स्पष्टता हो गई होगी। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।